कह देता हूँ सबसे नंबर 1 मैं हूँ। क्योंकि तूफान के आगे नंबर 1 ये है। क्या मतलब हुआ? बच्चों को कह देता हूँ सबसे नंबर 1 मैं हूँ। किस बात में? कौन सी बात चल रही थी? है बात चल रही थी सपने की। अशुद्ध सपने आते रहते हैं। इस बात में सबसे नंबर 1 मैं हूँ। किसने बोला? है ब्रह्मा बाबा को सबसे नंबर 1 मैं हूँ। माने किसको सपने नहीं आते हैं? कौन सी आत्मा होगी? राम वाली आत्मा को सपने नहीं आते। वो तो सबका बीज है, उसको क्यों नहीं आएंगे? बाबा ने तो बोला है दुनिया की ऐसी कोई बात नहीं जो तेरे पर लागू न होती हो, तो उसे क्यों नहीं सपने आएंगे? तो ये किसने बोला कि बच्चों को कह देता हूँ सबसे नंबर 1 मैं हूँ। मना मुझे कोई सपने अपने नहीं आते। क्यों है? हाँ, उसे सपने इसलिए नहीं आते कि वो तो असोचता है। जब संकल्प ही नहीं करता तो संकल्प के आधार पर सपने भी आते हैं। वो करता है कि अकर्ता है? वो तो अकर्ता है। तूफान के आगे नंबर 1 ये है। कौन? कोई तूफान आते हैं तो तूफान के आगे नंबर 1 ये है। कौन? रामबली आत्मा को तुम कहते हैं या ये कहते हैं? बाजू में रखते हैं क्या? वो तो सामने। ये कौन? ब्रह्मा बाबा। शिव बाबा भी कहते हैं बच्चे आगे तो ये नंबर 1 है ना। आगे माने पहले तो ये नंबर 1 है ना। क्योंकि यज्ञ के आदि में मैं तो फेल हो गया। ये तो ज्ञान में चालू बना रहा है या नहीं? तो आगे तो ये नंबर 1 है ना। चाहे तो इनसे पूछो कि इनका माया कितना सामना करती है। किनका है? अरे ब्रह्मा बाबा का। तो बाप बताएंगे ओ कभी कभी ऐसे स्वप्न फलाने फलाने ख्यालात आते हैं। 4-4 5-5 घंटा नींद नहीं आती है और न ही याद आती है। देखो बाबा अपना अनुभव भी बताते रहते हैं ना। जागते हो तो फिर बंदर खाते हैं। हाँ, ये तो माया का फर्ज है। जरूर हमारे बच्चों को भी ऐसे पछाड़ती होगी। फिर बच्चे लिखते हैं
तो बाबा कहते हैं कि तुम पूछो मेरे से, तो मैं तुमको सब राय दूंगा। क्योंकि बाबा तो ये कर्म करते हैं ना। कौन कर्म करता है और कौन करता है? अरे कर्म करने वाला कौन और अकर्ता कौन? कर्म करने वाला बाबा, साकार और निराकार का मेल। और उसमें भी बाबा तो है ही कर्मातीत अवस्था वाला। कौन सा बाबा कर्मातीत अवस्था वाला? है शिव बाबा। क्योंकि बाबा सिखलाते रहते हैं कि फिर क्या करो, ये तो आएंगे। कौन है? सपने। तुम कितना भी बोलेंगे, जितना रुस्तम बनेंगे इतना तूफान आएंगे। और रुस्तम जो बनेगा वो बताएंगे तो सही ना। कोई भी आकर के मेरे से पूछो, मैं बोलूंगा जो तुमको होता है वो मैं पास करता हूं। किसने बोला है? शिव बाबा ने बोला जो तुमको होता है वो मैं पास करता हूं। मैं भी उससे पसार होता हूं। पहले मैं कौन है? ब्रह्मा बाबा। जो कुछ भी तुम्हारे को पूछना है मेरे से आकर पूछो, मैं तो बताने वाला हूं ना। क्या कहा? ये किसने कहा है? पूछना और पूछने का जवाब देना, ये किसका काम? या तीन आत्माओं की बात हो रही। एक निराकार शिव और एक मुकर्रर रथ है और एक टेम्परेरी रथ। तो जो कुछ भी तुम्हारे से पूछना है मेरे से आकर पूछो, तो मैं बताने वाला हूं ना। कौन है? शिव बाप बताने वाला है या राम बाप बताने वाला है या ब्रह्मा बताने वाला है? मैं कोई छिपता नहीं हूं। फिर छिपता कौन है? यज्ञ के आदि में कौन भाग गया? तो छिप गया ना। मैं प्रश्नों का जवाब देने से भी छिपने वाला नहीं हूं। छिपा कर नहीं रखते हैं, क्योंकि सबको सच बताना तो है ना। अपन को मियाँ मिट्ठू तो नहीं समझना है कि हम कोई परिपूर्ण 16 कला संपूर्ण बन गए। बाबा कहते हैं हम 16 कला संपूर्ण बनेंगे। अरे अभी तो समय है। अभी तो बहुत ग्रहण लगा हुआ है। बहुत ही ऐसे आते हैं जिनका संग रखता है।
कितने गंदे गंदे मनुष्य भी आते हैं। कहाँ है? यज्ञ में नहीं, ब्रह्मा बाबा के पास, शिव बाबा के पास। यहाँ तो जब समय आ जाएगा तो तुम यहाँ बैठे बैठे पता नहीं कहाँ आपे ही उड़ते जाएंगे। फिर वहां से तुमको उतारना पड़ेगा। देखेंगे कि सीट हम जाते हैं। आत्मा को खींच होती है ना, वापस जाना है। तो बहुत हैं जो जाने के लिए आतुर हैं। कहाँ? अरे परम धाम जाने के लिए बहुत हैं जो जाने के लिए आतुर हैं। आधा कल्प का थका हुआ कितने आतुर हैं, जाऊं जाऊं। अरे जाऊं जाऊं तो ठीक, पर लायक बनो तो जाऊं ना। नालायक कैसे पद पाए सकेंगे? कोई नालायक महारानी बनेगी क्या?